अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़ज़्ज़ल बनी आदम बिल-इल्मि वल-अमलि अला जमील ख़ल्क़ि वल आलम वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन सय्यिदिल अरबि वल अजम व अला आलिहि व अस्हाबिहि यनाबियल उलूमि वल हिकम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना वबअस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यत्लू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन तमस्सक बिसुन्नती इंद फसादि उम्मती फलहु अज्रु मियति शहीद। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। दरे फैज़ मुहम्मद वाह आए जिसका जी चाहे, दरे फैज़ मुहम्मद वाह आए जिसका जी चाहे, जो ना आए जाए जहन्नुम में जिसका जी चाहे। मरीज़ाने गुनाह को दो खबर फैज़ मुहम्मद की, मरीज़ाने गुनाह को दो खबर फैज़ मुहम्मद की, बिला कीमत दवा मिलती है आए जिसका जी चाहे। वो जिसके नुत्क से ज़हनों में इनकिलाब आया, वो जिसके नुत्क से ज़हनों में इनकिलाब आया, वो जिसकी जुम्बश लब से बदल गई तकदीर। मौलाना अबुल कलाम के बाद मुझ जैसे बेकलाम आदमी का क्या कलाम होगा। और अजीज़म मोहसिन फारूकी की दिलसोज नातों के बाद मुझे कौन सुनेगा। लेकिन उन्होंने खड़ा किया है और ये मजलिस है जिक्र मुस्तफ़ा की। किसकी? हाँ, जिक्र मुस्तफ़ा की मजलिस है जिसमें अल्लाह ने सारी नजातें रखी। मेरे नबी का उस वक्त जिक्र हुआ जब कायनात नहीं थी, उस वक्त से जिक्र शुरू हुआ। और फिर ये नबी का जिक्र आलम अरवाह में भी हुआ। सारे अंबिया का इजलास बुला लिया। आज हमें अपने नबी की कदर नहीं याद रखना, सिर्फ आते हैं कि मौलवी साहब कह क्या रहा है। भाई इस नियत से आया करो कि हम नबी की सीरत और सूरत अपना लें। अभी निस्बत की बात कर रहे थे। निस्बत दो तरह की है, एक हसब व नसब के एतबार से और एक निस्बत है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के एतबार से। कितनी निस्बतें हैं? दो। एक हसब व नसब के एतबार से और एक निस्बत है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के एतबार से। हसब व नसब की निस्बत तब काम देगी जब ला इलाहा इल्लल्लाह वाली निस्बत होगी। याद रखना,
अगर ला इलाहा इल्लल्लाह वाली निस्बत नहीं तो फिर हस्ब नसब की निस्बत भी काम नहीं देगी। कोई मत समझे मैं सैयद ज़ादा हूं, मैं नवाब का बेटा हूं, नहीं नहीं, नवाब का बेटा होना भी कामयाबी की दलील नहीं, सैयद का बेटा होना भी कामयाबी की दलील नहीं। दलील यह है कि अगर सैयद का बेटा है तो निस्बत ला इलाहा इल्लल्लाह वाली भी हो। मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह स्टेज पर बैठे हैं और अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह वो बयान कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बयान कर रहे हैं। अहमद अली लाहौरी तो मुस्लिम का बेटा था, सैयद का बेटा नहीं था, सैयद नहीं था, नवाब नहीं था। अहमद अली लाहौरी का बाप हबीबुल्लाह नौ मुस्लिम सिख मजहब से मुसलमान हुआ और अहमद अली लाहौरी को वो सारी निस्बतें हासिल थी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह वाली, कि जिसके बारे में अहलुल्लाह लिखते हैं कि रहते तो लाहौर में थे लेकिन दिल उनका मदीना में बसता था। वो लोग कि जिनको ला इलाहा इल्लल्लाह वाली निस्बत हासिल हुई, आज हम निस्बतों का रोना रोते रहते हैं। याद रखो दोनों निस्बतें होंगी और सबसे बड़ी निस्बत ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह वाली निस्बत है। अहमद अली लाहौरी को ला इलाहा इल्लल्लाह वाली निस्बत हासिल हुई कि इमामुल औलिया बना दिया। कुर्बान जाऊं उनके वालिद हबीबुल्लाह पर एक दिन कुरान की तिलावत कर रहे हैं, हमने अपना मजहब दौड़े बना लिया। हमारा मजहब दौड़े वालों नहीं है, हमारा मजहब कुरान वाला है। नबी ने मस्जिद नबी के अंदर दौड़े नहीं पड़े, कुरान पढ़ा। हमारी जहनियत ही बदल गई, निस्बतें बदल गई और अकड़खानियां कर रहे हैं हम। कुरान पढ़ रहा है एक नौ मुस्लिम सिख मजहब से तायब होने वाला, सिख मजहब से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाला, सूरत आल इमरान की तिलावत कर रहा है और इस आयत पर पहुंचा वइज़ क़ालत इम्रातु इमरान रब्बी इन्नी नज़रतु लका मा फ़ी बतनी मुहर्ररा। हजरत माई मरियम की वालदा दुआ कर रही है। कौन कर रही है? मरियम की वालदा, हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नानी। किसकी नानी है? ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नानी है और मरियम की वालदा है और मरियम मां के पेट में। मौलवी रफीक साहब ऐसे ही है ना, मरियम मां के पेट में है और मरियम की वालदा वक्त की औलियाउल्लाह में से है, लेकिन आलमुल गैब नहीं। आप कहेंगे वो कैसे? क्यों मौलवी साहब क्या कह रही है? क्या कह रही है? बोला रब्बी इन्नी नज़रतु लका मा फ़ी बतनी मुहर्ररा। अल्लाह तूने बेटा दिया ना तो मैं उसको बैतुल मक़दस के लिए वक्फ कर दूंगी। क्या मांग रही है? बेटा मांग रही है, ख्वाहिश यही है, लेकिन उसे पता नहीं कि अंदर तो बेटी है जो एक नबी की मां बनने वाली है। एक नबी की क्या है? मां बनने वाली है। मांग रही है, क्या कहने लगी? वइज़ क़ालत इम्रातु इमरान रब्बी इन्नी नज़रतु लका मा फ़ी बतनी मुहर्ररा कह रही है। और ये पढ़ कौन रहा है? एक सिख का बेटा नौ मुस्लिम पढ़ रहा है, नौ मुस्लिम।
आंखों से आंसू आ गए। और जब हबीबुल्लाह ये आयत पढ़ रहे हैं तो उस वक्त मौलाना अहमद अली लाहौरी मां के पेट में थे। कहां थे? मां के पेट में। आंखों से आंसू बहने लगे और हबीबुल्लाह अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हुए, कहने लगे या अल्लाह तूने बेटा दिया ना तो उसको तेरे दीन के लिए वक्फ कर दूंगा, उससे दुनिया का कोई काम नहीं होगा। ये निस्बत थी। कैसी निस्बत कायम की कि अल्लाह तूने बेटा दिया तो उसके किसके लिए वक्फ करूंगी? उसको ढूंढ और भांड नहीं बनाऊंगी, वो दौड़े नहीं पड़ेगा, वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं जाएगा, वो पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं जाएगा। आज बड़ा नाज है हमें, ओ भाई पढ़ो, लेकिन अंग्रेजी के मोहताज बनकर मत पढ़ो उसको, जरूरत के मुताबिक। किसके मुताबिक? हाँ, मत समझना ये क्या बक बक करते हैं कि मौलवी तालीम के मुखालिफ हैं। काश कि इन्होंने बुखारी पढ़ी होती। इमाम बुखारी ने कमाल कर दी। इमाम बुखारी ने एक बाब बांधा है, बाब रफ़िल इल्म व ज़हूर अल जहली, और उसके महतात इमाम रबिया का कौल जिक्र कर दिया। और क्या कहा? वक़ाल रबिया तो ला यंबगी लि अहदिन इंदहु शय'उन मिनल इल्मि अन युज़य्यिन नफ्सहु। इमाम रबिया ने भी कमाल कर दिया। और क्या कहा? किसी शख्स के लिए यह मुनासिब नहीं कि उसके पास कुछ इल्म हो और वो अपने आप को जाया करे। क्या कह रहे हैं? थोड़ा सा भी इल्म हो तो उसको भी अपने इल्म की रोशनी ताजा रखनी चाहिए। और हमें क्या कहते हैं? ये इल्म के मुखालिफ हैं। हाँ, जाहिल सुनते रहो, लेकिन याद रखो इन जाहिलों ने तुम्हें लोहे के चने चबवाए। तुम अपने आप को तरक्की याफ्ता कहते हो, तुम अपने आप को एटम बम के मुजिद कहते हो, तुम समझते हो कि हमने बख्तरबंद गाड़ियां बनाई, हमने जहाज बनाए। याद रखो तुम्हारी तमाम टेक्नोलॉजी को ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वालों ने फेल करके रख दिया। इसलिए हम किसी बातिल गिरोह से मरूब नहीं है। और ये जो बात लोग कहते हैं ना, कुरान पढ़ के करेगा क्या, मालूम होता है उसका कुरान पर अमल नहीं है, उसको कुरान के साथ ताल्लुक नहीं, उसका कुरान के साथ ईमान नहीं है। याद रखो जिसको कुरान हासिल हो गया उसको कायनात की दौलत हासिल हो गई। हजरत शाह अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने बहिश्ती ज़ेवर के अंदर हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से एक रिवायत जिक्र की कि हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक शख्स आता था अपनी जरूरियात लेकर। एक दिन अमीर उमर ने फरमाया, ओ भले कुरान पढ़ा कर। क्या पढ़ा कर? कुरान पढ़ा कर। इसलिए मैं अपने इन उलमा से भी कहूंगा, बाज़ औक़ात हम असबाब के पीछे पड़े रहते हैं। ओ भाई मुसब्बिबुल असबाब को पकड़ो। असबाब की क्या जरूरत जब मुसब्बिबुल असबाब का दामन पकड़ा हुआ होगा। अल्लाह की कसम किसी सबब की कोई जरूरत नहीं। और ये अफसाना की बात नहीं कर रहा। महमूद गज़नी रहमतुल्लाह अलैह ने एक दिन खजाने के दरवाजे खोल दिए और क्या कहा, लूट लो जिसने लूटना है। घर की लौंडी आई, उसने महमूद गज़नी का दामन पकड़ लिया। महमूद गज़नी कहने लगे, तू क्यों नहीं खजाना लूटती? कहने लगी, मैंने खजाने वाले को पकड़ लिया। मैंने खजाने वालों को पकड़ लिया है। हमारा भाई मुआमला अल्लाह से ही अच्छा नहीं है, न ईमान है न अमल है। और यहां एक बात कह दूं अकीदे की, ये पूरा जमाना मेरे नबी का है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। आपकी
हयात तैयबा से लेकर क़यामत की दीवारों तक इमामुज़्ज़मा और सारा जमाना मोहम्मद रसूलुल्लाह का जमाना है। जो किसी और का जमाना कहता है उसका अकीदा गलत है, उसका कुफ्रिया अकीदा है, याद रखना। हम किसी से कोई मरूब नहीं अपने अकीदे के बयान करने के अंदर। क्या कहते हैं? रवादारी 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 नहीं, बल्कि हमें बुज़दिली और बेगैरती पर मजबूर किया जाता है। रवादारी मैं समझाऊं तुम्हें, सबसे बड़े रवादार मोहम्मद रसूलुल्लाह थे। कैसे रवादार? नजरान के ईसाई आए, उन्होंने कहा हमने इबादत करनी है। क्या करनी है? इबादत करनी है। कुर्बान जाओ, मेरे नबी बड़े वसीउल कल्ब थे। ऐसा क्यों? सारी कायनात के लिए रहमत बना के भेजा गया। वो सिर्फ अबू बकर के लिए रहमत नहीं, फारूक आजम के लिए रहमत नहीं, उस्मान ज़ुन्नुरैन के लिए रहमत नहीं, अली मुर्तज़ा के लिए रहमत नहीं, वो सारी कायनात के रहमत है। हत्ता कि वो हैवानों के लिए भी रहमत है, हशरातुल अर्ज़ के लिए भी रहमत है। रहमत बना के भेजा। क्या कहने लगे? हमें इबादत करना है। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, तुम्हारे लिए मस्जिद नबी के दरवाजे खुले। आज क्या कहते हैं? ओ हमें जी नमाज नहीं। ओ कौन रोकता है? आओ तो सही, पढ़ो तो सही। नमाज तो तुम्हारी किस्मत में नहीं। तुम तो मस्जिदों को वीरान करते हो, आजाने नहीं देने देते, हमें कहते हो नमाज नहीं पढ़ने देते। पढ़ो नमाज, पढ़ो तो सही। ईसाई अपनी इबादत के लिए कह रहे हैं सरदार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? मस्जिद नबी के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हैं, आओ तो सही। रवादारी की कि नहीं? लेकिन आगे से उन्होंने क्या रवादारी की? नजरान के ईसाइयों ने वो अपना सलीबी निशान उतार कर बैर रख दिया। रवादारी दोनों तरफ से होती है। एक तरफ से अल्लाह के रसूल ने रवादारी, मेरे पैगंबर रवादारी के भी इमाम रवादारी की, मेरी मस्जिद के अंदर पढ़ो। वहां नमाज पढ़ने का कितना अजर है? 50,000 नमाजों का। कहा? वहां ईसाइयों को इजाजत दी जा रही है। यह है रवादारी। और उन्होंने क्या किया कि सलीबी निशान उतार कर बैर रख दिए। यह है रवादारी, दोनों तरफ से होती है। इसलिए आज लोग हमें समझाते हैं, हम तो दिल खुले वाले लोग हैं, हम तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के मानने वाले हैं, हमारे दिल तंग नहीं। जैसे वसी कल्ब था हमारे नबी का, हमारा भी दिल क्या है? वसी है। तो अर्ज कर रहा था कि अमीर उमर ने क्या फरमाया? ओ भले कुरान पढ़ा कर। क्या पढ़ा कर? कुरान पढ़ा। आज क्या कहते हैं? मेरा बेटा कुरान पढ़ लेगा, खाएगा कहां से? मालूम होता है तुम्हारे हाथ के अंदर रिस्क है। ये रिस्क अल्लाह ने, याद रखो, किसी वली गौस कुतुब के हाथ के अंदर भी नहीं रखा, किसी मौलवी पीर के हाथ के अंदर भी नहीं रखा। अल्लाह ने क्या फरमाया? मैंने तुम्हारा रिस्क आसमानों के अंदर रखा है। और ये रिस्क दुकानों में भी नहीं, मुलाजमतों और नौकरियों में भी नहीं। बड़े बड़े मुलाजिम नहीं हैं और बड़े वो करोड़पति हैं, अरबोपति हैं, मुलाजिम नहीं है, अनपढ़ हैं। क्या है? अनपढ़। और अरबोपति हैं। तो मालूम हुआ ये रिस्क के खजाने किसके पास है? अल्लाह के पास है। तो अमीर उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमा रहे कुरान पढ़ा कर। कुरान पढ़ना शुरू किया, अल्लाह से लौ लग गई, सारे दरवाजे अपने ऊपर बंद कर लिए और अल्लाह का दरवाजा अपने लिए क्या है? खोल दिया। अमीर उमर के दरबार में जाना बंद कर दिया। आज हमारे पास कोई आए और फिर आना जाना छोड़ दे तो क्या दे? चंगा मगरू लत है, जान छूटी। इंजिया ने मुझसे क्या हुआ? जान छूटी। कुर्बान जंग अमीर उमर पर। जैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह खैर खा थे, ऐसे ये भी अपनी रियाया के क्या थे? खैर खा थे। कितने खैर खा? फरमा रहे अगर नहर फिरात के किनारे पर अगर कुत्ता भी भूखा मर गया, उसकी भी उम्र से पूछ होगी।
हजरत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने इजालतुल खिफा के अंदर आपकी नरमी के बड़े वाकयात लिखी हैं। एक वाकया अर्ज करता हूं कि हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने, यही हमारी निस्बत है भाई, और इसी निस्बत पर कामयाबी होगी दुनिया में भी, कब्र में भी, आखिरत में भी। हजरत अमीर उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने दावत की आने मदीना की। यह है अमीरुल मोमिनीन। और आज हाकिम तो बैठे एयर कंडीशनों के अंदर, अपनी हिफाजत के लिए वो गार्ड रखें। क्यों ना मुल्क दिवालिया हो, जब सारा पैसा हुक्मरानों के अल्लो तलल्लो पर खर्च हो, क्यों ना मुल्क दिवालिया हो। अमीर उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु बैर जाते हैं, सहरा में लेट जाते हैं, उनका कोई बॉडीगार्ड नहीं, उनका कोई बॉडीगार्ड नहीं है, कोई बॉडीगार्ड। रूम के शहंशाह ने एक आदमी भेजा कि जाओ अमीर उमर को ठिकाने लगा दो। उसने रेकी की, देखा कहां जाता है, कहां से आता है। पता चला कि फलां दरख्त के नीचे जाकर आराम करते हैं। उसके ऊपर छुप गया कि जैसे ये सो जाएंगे मैं इन्हें शहीद कर दूंगा। वो अल्लाह से डरने वाले थे, और जब हुक्मरान जुल्म करेंगे तो फिर वो लोगों से डरेंगे, और जब अदल करेंगे तो अल्लाह से डरेंगे। उनको फिर बॉडीगार्डों की जरूरत नहीं होगी। और तुम्हारी तो ये हुकूमतें लूली लंगड़ी। अमीर उमर तो 22 लाख मुरब्बा मील के हाकिम थे। कितने? 22 लाख मुरब्बा मील का हाकिम है, और कोई बॉडीगार्ड नहीं है। दरख्त के नीचे लेट गए। अब खराटे लेकर सो रहा है उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु। वो भी अपना इरादा कर रहा है, खालिक की कायनात पर कुर्बान जाऊं। एक शेर निकल आया, वो अमीर उमर के इर्द गिर्द घूम रहा है। जब अल्लाह से लौ लगाओगे तो फिर अल्लाह दरिंदों को तुम्हारी हिफाजत के लिए भेजेंगे, और जब अल्लाह से लौ नहीं लगाओगे ना, अल्लाह की दुश्मनी करोगे, इन दरिंदों को तुम फाड़ के रख दोगे। आज कहते हैं ना कि ये सारे कानून खत्म होने चाहिए, तुम कर दो। मैंने कई जगह ये कहा है, मोहम्मद रसूलुल्लाह की अजमत तुम्हारे कानूनों की मोहताज नहीं। जिस रब ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बना के भेजा है, वो अपने नबी की इज्जत, अजमत, हुर्मत की हिफाजत करना जानता है। ये हमारे हुक्मरान तो तारीख से ही जाहिल, इनको तारीख का पता नहीं। उठाओ तारीख, लिखी है इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह ने कि उनका एक अमीर ईसाई बन गया। भाई मुझे वक्त नहीं बताना है, बस अच्छा बन गया। क्या बन गया? ईसाई। तो एक दिन उसने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुस्ताखी की। क्या की? गुस्ताखी की। भाई मैं हजरत लाहौरी तक खत्म करूंगा ताकि बात समझ आ जाए। गुस्ताखी की। सामने कुत्ता बंधा हुआ था, उसने अपना पट्टा निकाला और उस हाकिम के गर्दन से आगे पकड़ लिया, बांधा गया। और क्या कह रहा है? ये बड़ा गैरतमंद जानवर है। कुत्ते की गैरत तो मानते हो, अपनी गैरत नहीं मानते। खुद पे गैरत और कुत्ते के हो गैरतमंद। दोबारा फिर उसने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुस्ताखी की। कुत्ते ने फिर पटा निकाला और नरगट से पकड़ा और जहन्नम रसीद कर दिया। 40,000 आदमी उस वाकया को देखकर मुसलमान हुए। और मैं अर्ज किया करता हूं, तोड़ दो, फिर क्या होगा? ये दरिंदे तुम्हें चौराहों पर फाड़ेंगे और तुम्हारा कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। तुम कहां भूले हुए हो? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम्हारे कानूनों की कोई मोहताजी नहीं, तुम भूले हुए हो। 14 सदियां गुजर गई, नई कानून थे, फिर भी मोहम्मद रसूलुल्लाह की अजमत थी।
और तारीख उठा के देखो, जिसने भी मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में बक की, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दरिंदे भेजे और उनको फाड़ के रख दिया। तो अमीर उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जुस्तजू हुई कि वो क्यों नहीं आ रहा। वही बात ज़हन में है, ये नहीं कहा मगरूल था, ये थे हाकिम। हाँ, ना हम अपने मुल्क के असबाब इस्तेमाल कर रहे हैं, ना अपने मुल्क के जराए इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं अक्सर कहा करता हूं, सच्ची बात कहें हमें गोली मार दी जाए, कहां बात भूले हुए। हम भी मुदाहिन हैं, झूठी बातें करते हैं, झूठ बोलते हैं। हजरत अमीर उमर तलाश करने लगे, वो कहां गया भाई। वो मेरे दरवाजे पे आता था, तो भाई जो देने वाला होता है ना, उसको देने के वक्त सुकून हासिल होता है। इसलिए हमारे नबी भी क्या थे, अजवदुन्नास, और हमारे नबी के सहाबा भी, वो भी अजवदुन्नास थे, वो भी बड़ी सखी थे। ढूंढा, गए उसके पास, कहने लगे भाई आता क्यों नहीं। कहने लगे उमर कुरान पढ़ता हूं, कुरान ने ए उमर तुझसे मुस्तगनी कर दिया। इसलिए याद रखो, कुरान को अपनाओगे अल्लाह तुम्हें दुनियादारों से मुस्तगनी कर देगा। तो अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह का वालिद वो दुआ कर रहे हैं जो मरियम की वालदा ने की, और क्या कह रहे हैं, या अल्लाह तूने बेटा दिया, उससे कोई दुनिया का काम नहीं लूंगा। तो फिर कोई दुनिया का काम नहीं लिया, वो वक्त का वली बना, इमामुल औलिया बना। और जब इस दुनिया से गए तो उनके जिस्म से भी खुशबू आती थी, उनकी कब्र से भी खुशबू आती थी। ये थे कुरान वाले। मैं जेल में था तो एक असिस्टेंट वो हमारे पास आके बैठता, कहने लगा जब हज़रत लाहौरी का इंतकाल हुआ तो मेरा बहनोई सुपरिटेंडेंट पुलिस था, उसने भी कंधा दिया और एक रुमाल रखा अपने कंधे पर, और आज भी संभाल के रखा हुआ है, आज भी उससे खुशबू आती है। ये है, और ये मेरे नबी का फैज़ है। ये मेरे नबी का क्या है, हाँ, दर फैज़ मोहम्मद वाह आए जिसका जी चाहे, दर फैज़ मोहम्मद वाह आए जिसका जी चाहे, जो ना आए जाए जहन्नम में जिसका जी चाहे। मरीजाने गुनाह को दो खबर फैज़ मोहम्मद की, बिला कीमत दवा मिलती है आए जिसका जी चाहे।